नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल STH में। आज हम आपको खून या ब्लड से संबंधित सभी सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। आप ऐसे ही सवालों के जवाब और भी जानना चाहता है तो हमारे दूसरे YouTube चैनल सबको एजुकेशन पर जाकर भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 1, खून क्या है और शरीर में कैसे काम करता है। दरअसल रक्त वह तरल पदार्थ या द्रव है जो रक्त वाहिकाओं में प्रभावित होता है। यह पाचित भोजन को छोटी आंत से शरीर के अन्य भागों तक ले जाता है। फेफड़ों से ऑक्सीजन को भी रक्त ही शरीर की कोशिकाओं तक ले जाता है। रक्त शरीर में से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए उनका परिवहन भी करता है। रक्त प्लाज्मा नाम के एक तरल पदार्थ में लाल रक्त कोशिकाएं, सफ़ेद रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेट्स से बना होता है। आपके रक्त समूह की पहचान खून में एंटीबॉडी और एंटीजन द्वारा की जाती हैं। एंटीबॉडीज़ प्लाज्मा में पाए जाने वाले प्रोटीन होते हैं। वे आपके शरीर की प्राकृतिक सुरक्षा का हिस्सा हैं। सवाल नंबर 2, खून की कमी से कौन सी बीमारी होती है। दरअसल शरीर में खून की कमी होने से चक्कर आना, कमजोरी और बेहोशी जैसी समस्या होने लगती है। इसके पीछे की वजह है कि जब शरीर में लाल रक्त कण सामान्य से कम होने लगता है तो शरीर में खून की कमी हो जाती है। ऐसी स्थिति में आपके शरीर में एनीमिया की समस्या हो सकती है। सवाल नंबर 3, शरीर में खून नहीं बनने का क्या कारण होता है। दरअसल कई कारणों की वजह से शरीर में खून नहीं बन पाता। जैसे रीढ़ की हड्डी में चोट लगने से इसकी कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती है और खून बनने की प्रक्रिया बाधित होती है। कुछ मामलों में प्रेगनेंसी में हार्मोनल असंतुलन के कारण इम्यून सिस्टम बोन मेरो को क्षति पहुंचाता है और खून नहीं बन पाता। कैंसर में दी जाने वाली रेडियो या कीमोथेरेपी से कई बार बोन मेरो की सेल भी प्रभावित होती है। ये स्थायी या अस्थायी दोनों तरह से हो सकती है, जिसके कारण भी खून नहीं बन पाता है। जोड़ों के दर्द में ली जाने वाली दवाएं और कुछ खास एंटीबायोटिक का असर बोन मेरो पर पड़ता है और खून नहीं बन पाता। ज़्यादातर वायरस का संबंध ब्लड से होता है। इनमें हेपेटाइटिस, HIV, पोर्वोवायरस B19 आदि शामिल है, जिसके कारण भी खून नहीं बन पाता है। सवाल नंबर 4, एक आदमी कितना खून दान कर सकता है। दरअसल आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक बार में शरीर से 471 ml से ज़्यादा रक्त नहीं लिया जा सकता। कोई भी हेल्दी व्यक्ति रक्तदान कर सकता है। पुरुष 3 महीने में एक बार रक्तदान कर सकते हैं, वहीं महिला 4 महीने में एक बार रक्तदान कर सकती है। इसके अलावा रक्तदान करने के बाद व्यक्ति को तकरीबन 10 मिनट तक आराम से लेटे रहना जरूरी होता है। वहीं डॉक्टर के चेक करने के बाद ही उठना चाहिए। इसके अलावा रक्तदान करने से किसी भी प्रकार का हेल्दी और तरल पदार्थ का सेवन करना चाहिए। ऐसे मामलों में लोगों को फलों का जूस पीने की सबसे बेहतर समझा जाता है। सवाल नंबर 5, गोल्डन ब्लड क्या है और कहाँ पाया जाता है। दरअसल दुनिया में एक ऐसा दुर्लभ ब्लड ग्रुप है जो सिर्फ 23 लोगों के पास है। इसका नाम RH नल ब्लड ग्रुप है। इसे गोल्डन ब्लड भी कहा जाता है और इसकी खासियत यह है कि यह किसी भी ब्लड ग्रुप के साथ मैच हो जाता है। सवाल नंबर 6, खून लाल रंग का ही क्यों दिखाई देता है। दरअसल खून में बड़ी संख्या में लाल रक्त कोशिकाएं मौजूद होती हैं, जिनमें हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन असल में लाल रंग का आयरन युक्त प्रोटीन है, जिसका काम फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर शरीर की विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाना है। ऑक्सीजन युक्त हीमोग्लोबिन और रक्त का रंग हमेशा लाल ही दिखाई पड़ता है। सवाल नंबर 7, खून दान करने से शरीर पर क्या असर होता है। डॉक्टर्स का कहना है कि डोनेशन से खून पतला होता है, जो कि हृदय के लिए अच्छा होता है। एक रिसर्च के मुताबिक नियमित ब्लड डोनेट करने से कैंसर व दूसरी बीमारियों के होने का खतरा भी कम हो जाता है, क्योंकि यह शरीर में मौजूद विषैले पदार्थों को बाहर निकालता है। सवाल नंबर 8, क्या खाने से खून तेज़ी से बनने लगता है। दरअसल कुछ खाद्य पदार्थों का सेवन करके खून की कमी को दूर किया जा सकता है। जैसे लाल रंग का चुकंदर आयरन की कमी को तुरंत दूर करता है और हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है। इसे सलाद के तौर पर रोज़ खाएं। फलों में अनार सबसे अच्छा है। हर दिन अनार का सेवन करें या फिर इसका जूस निकाल कर पिएं। ड्राई फ्रूट रोज़ खाने की आदत डालें। यह कई पोषक तत्वों से युक्त होता है। अलसी के बीज, चिया सीड्स आदि बीज का सेवन तुरंत शुरू कर दें। गुड़ खाना आयरन की कमी को दूर करने का देसी तरीका है। रोज़ भोजन के बाद गुड़ का सेवन करें। सवाल नंबर 9, स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में कितना खून होना चाहिए। दरअसल स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में ब्लड के ऑक्सीजन का सैचुरेटेड लेवल 94 से 95 से
100% के बीच होता है। 95% से कम ऑक्सीजन लेवल इस बात का संकेत है कि उसके फेफड़ों में किसी तरह की परेशानी है। अगर ये ऑक्सीजन लेवल 92 से 90% से नीचे चला जाता है तो ऐसे में आपको चिंता की ज़रूरत है। सवाल नंबर 10, काला खून क्या है और कैसे बनने लगता है? दरअसल काले रंग के रक्त प्रवाह को लेकर डॉक्टर कहता है कि यह सीधा संकेत है कि एक लंबी अवधि के बाद आपके यूट्रस में से रक्त निकला है, इसलिए यह ज़्यादा ऑक्सीडाइज्ड है। यह आमतौर पर ऐसी महिलाओं में देखा जाता है जिनके पीरियड्स रेगुलर नहीं आते हैं। सवाल नंबर 11, माहवारी में कितना खून निकलता है? दरअसल औसतन एक महिला को अपने पीरियड्स में 2 से 3 बड़ी चम्मच रक्तस्राव होता है। इस औसत राशि से थोड़ा कम ज़्यादा रक्तस्राव होना बिल्कुल सही माना जाता है। आपके लिए जो नॉर्मल है शायद वो किसी और के लिए नॉर्मल ना हो। इसी के साथ ब्लीडिंग का फ्लो हर महीने अलग भी हो सकता है और ऐसा होना नॉर्मल सी बात है। सवाल नंबर 12, शरीर में खून का पानी कैसे बन जाता है? दरअसल कुछ लिम्फोसाइट को छोड़कर सभी रक्तकण अल्पायु होते हैं। प्रतिदिन अरबों कोशिका शहीद होती हैं, अतः अस्थि मज्जा में इसका निर्माण निरंतर चालू रहता है। जब यह टटसाल काम करना बंद कर देती है तो रक्त कणों के अभाव में खून पानी हो जाता है। इसे अप्लास्टिक एनीमिया कहते हैं जो लाल अस्थि मज्जा के नष्ट होने से होता है। सवाल नंबर 13, एक बोतल में कितना खून होता है? दरअसल आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक यूनिट बोतल में रक्त की मात्रा 525 मिलीलीटर होती है। सवाल नंबर 14, शरीर में ज़्यादा खून होने से क्या होता है? दरअसल खून का धक्का दिल के मरीजों के लिए आमतौर पर ख़तरनाक होता है क्योंकि उनके दिल के आसपास धक्का बनना जानलेवा हो सकता है। इससे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, मोटापा और अन्य बीमारी जिनमें दिल को खतरा होता है, खून का थक्का चिंताजनक होता है। सवाल नंबर 15, खून को शरीर का कौन सा हिस्सा साफ करता है? दरअसल किडनी को शरीर का फिल्टर कहते हैं। किडनी खून में मौजूद टॉक्सिन या विषैले तत्वों को छानकर साफ करती हैं जो यूरिन के जरिए बाहर निकलते हैं। सवाल नंबर 16, खून में प्लाज्मा का क्या काम होता है? दरअसल प्लाज्मा रक्त में उपलब्ध एक तरल पदार्थ होता है जिसका 92% भाग पानी होता है। प्लाज्मा में पानी के अलावा प्रोटीन, ग्लूकोज, मिनरल, हार्मोन्स, कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन रक्त के प्लाज्मा द्वारा होता है। सवाल नंबर 17, शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? दरअसल सामान्यतः पुरुषों में हीमोग्लोबिन की मात्रा 13.5 ग्राम से लेकर 17.5 ग्राम होनी चाहिए, जबकि महिलाओं में यह 12.0 से लेकर 15.5 ग्राम प्रति लीटर होनी चाहिए। इसकी कमी बहुत अधिक ब्लीडिंग, यूरोकेमिया, लीवर संबंधी रोग, हाइपोथायराइड्स और किडनी संबंधी बीमारियों का रूप ले सकते हैं। सवाल नंबर 18, हार्ट सर्जरी में कितने खून यूनिट की ज़रूरत पड़ती है? दरअसल औसतन हर ओपन हार्ट सर्जरी के लिए 6 यूनिट ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, जबकि सड़क दुर्घटना में घायल शख्स को 100 यूनिट्स तक ब्लड की ज़रूरत पड़ सकती है। WHO के डाटा के मुताबिक अस्पताल में भर्ती किए जाने वाले हर 10 लोगों में से एक को ब्लड की ज़रूरत पड़ती है।